my dear students, this is me Mudita and once again welcome on Mudita IAS Warriors. Why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसका रिवीजन करने वाले हैं और ये मिड टर्म रिवीजन नंबर 3 है. इससे पहले रिवीजन 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, रिवीजन 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी गई है. और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन दोनों रिवीजन का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप रिवीजन 1 रिवीजन 2 देख सकते हैं. आज हम करने वाले हैं व्हाई डू वी फॉल इल. इसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा टॉपिक और सारा क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर किया है. और एक और इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा. सो डोंट टू वरी, टेलीग्राम से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं. और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो वो लोग, उनके लिए मैंने हिंदी मीडियम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी चैप्टर्स के वो ऑलरेडी टेलीग्राम पे इमेजेस शेयर कर दी हैं, वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. देयर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन. देखिए पहले मैं हर चैप्टर का डिफरेंस करवा रही हूँ. तो इसमें जो डिफरेंस बनता है इस चैप्टर से वो आपका ये डिफरेंस आ सकता है बीइंग हेल्दी और बीइंग डिजीज फ्री. ये क्वेश्चन की तरह भी पूछा जा सकता है कि हेल्दी होना और डिजीज फ्री होना, इसमें क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो देखिए ये दो अलग चीज़ें हैं. हेल्दी होने का मतलब क्या है कि आप फिजिकली, सोशली, मेंटली फिट हैं, वेलबिंग हैं, तो आप हेल्दी कहलाते हैं, स्वस्थ कहलाते हैं. और डिजीज फ्री का मतलब ज़रूरी नहीं कि आप हेल्दी हो. समटाइम क्या है कि आप बॉडी आपकी हेल्दी दिख रही है लेकिन आपको कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है, कोई मेंटली प्रॉब्लम हो सकता है. जैसे डिप्रेशन है, उसको हम हेल्थ की कैटेगरी में नहीं रखते हैं. बंदा बाहर से फिट है लेकिन वो मेंटली फिट नहीं है, इसलिए दो ये अलग अलग स्टेज होती हैं. तो वही लिखा है, इट इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. और अगर हम डिजीज़ फ्री की बात करें, इट इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्रॉम डिजीज़. डिजीज़ फ्री का मतलब कि आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है. कई बार आप देखते हैं बच्चा बहुत पतला दुबला सा है, कोई बीमारी नहीं है बट वो हेल्दी भी नहीं है. ठीक है. सेकेंड है रिफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट. और डिजीज़ फ्री इट रिफर्स ओनली टू द इंडिविजुअल. और इसके बाद द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ, एनर्जेटिक, द इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ. ठीक है, तो इसकी गुड हेल्थ भी हो सकती है, पुअर हेल्थ भी हो सकती है. तो एक डिफरेंस आपको ये करना है और इस पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. जैसे मैंने यहाँ टेबल बना के किया है, डिफरेंस आता है तो आप इस तरीके से लिखेंगे और अगर यही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछता है स्टेटमेंट में तो वहाँ पर आप बता देंगे. इसके बाद नेक्स्ट जो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है वो है डिफरेंस, वो है इन्फेक्शियस डिजीज़, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, या फिर बोल सकते हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. वही मतलब होता है इन्फेक्शियस डिजीज़ जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है और नॉन इन्फेक्शियस जो नहीं स्प्रेड होती है. और कम्युनिकेबल का मतलब भी क्या है, जो कम्युनिकेट करके, मतलब एक पर्सन से, पर्सन ए से पर्सन बी में ट्रांसमिट हो सकती है अलग अलग रिसोर्सेज से. वो रिसोर्स क्या हो सकते हैं, एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो अलग अलग माध्यम से अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज़ जा रही है तो उसे हम इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं. अब इसका आपको डिफरेंस याद कर लेना है. डिफरेंस याद कर लेते हैं. एक ही क्वेश्चन से आप 50 क्वेश्चन बना सकते हैं. डिफरेंस याद कर लिया तो आप एमसीक्यू भी दे सकते हैं, आप डेफिनेशन भी दे सकते हैं. ठीक है, सब कुछ दे सकते हैं. दीज डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. अब यहाँ से आपको कोई बोलता है कि बच्चे डिफाइन करिए इन्फेक्शियस डिजीज, तो आप यही चीज़ लिख सकते हैं ना कि दीज डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज. और कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती है. दीज कॉज ड्यू टू द पैथोजन, ये पैथोजन की वजह से होती है, लाइक वायरस, बैक्टीरिया. और दे कुड नॉट, अगर हम इसकी बात करें, कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैंसर. ठीक है, इस तरह की जो इंजरी, ये सारी डिजीज होती हैं. मे नॉट बी क्रॉनिक और अक्यूट और मे बी और ये प्राइमरी और क्रॉनिक. इसका एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं, कॉमन कोल्ड हो गया, कफ हो गया. ठीक है, और इसका खसरा या कैंसर. सो इस तरीके से आप अगर डिफरेंस करते हैं, एक क्वेश्चन तैयार करते हैं एग्जाम के लिए, तो एक क्वेश्चन के साथ आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं अगर आप उस चीज़ को समझते हैं. ठीक है, समझना है, साइंस को रटना नहीं है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बनता है वो है व्हाट इज़ हेल्थ.
हेल्थ क्या है? तो देखिए हेल्थ का मतलब होता है ये 3 वर्ड जो हैं ये आपके कीवर्ड हैं। हर आंसर का कीवर्ड होता है जिसे हम कहते हैं कुंजी, ठीक है, वही वर्ड एग्जामिनर चेक करता है। तो इसका कीवर्ड है फिजिकली, मेंटली, सोशली। फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबिंग होना हेल्थ कहलाता है। तो ये इसका कीवर्ड है, इसलिए कीवर्ड का बहुत ध्यान रखें। सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ का फ़ायदा क्या है? अगर आप हेल्दी होंगे तो क्या बेनिफिट्स हैं? एक तो आप एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे, जो भी काम करेंगे उसे ज़्यादा एनर्जी के साथ। अगर आप सोचिए हेल्दी हैं तो आप हमेशा मोटिवेटेड और पॉजिटिव फील करेंगे, आप बॉडी से एकदम खुश फील करेंगे, तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे या जो भी काम कर रहे हैं वो आप बहुत अच्छे से करेंगे। इसके अलावा सोशल एंड मेंटल प्रेशर, इसके अलावा अगर आपको प्रेशर है तो आप हैंडल भी कर सकते हैं अगर आप हेल्दी हैं, ठीक है। एग्जाम का भी आप देखते हैं प्रेशर है तो आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, तो आप प्रेशर को भी हैंडल कर लेंगे मजे मजे में। अगर आप ऑलरेडी बॉडी से ही वीक हैं तो आप प्रेशर को भी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। इट मेक आवर लाइफ जॉयफुल, और एक हेल्दी पर्सन हमारी लाइफ को खुश बनाता है। हेल्थ हमारी बॉडी को ही नहीं हमारे मन को भी खुश बनाता है। तो ये बेनिफिट्स हैं, आपको करने हैं ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हाउ बीइंग डिजीज फ्री इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग हेल्दी। मैंने इसका डिफरेंस कराया, इसी तरीके से मैंने कहा था इसका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो वही चीज है, क्वेश्चन की फॉर्म में अगर पूछे तो आप ऐसे लिखेंगे कि बीइंग हेल्दी मीन्स दैट यू आर वेल फिजिकली, सोशली, मेंटली। हेल्दी का मतलब हो गया फिजिकली, सोशली, मेंटली हेल्दी होना, ठीक है। लेकिन डिजीज फ्री, देयरफॉर सिंपली बीइंग डिजीज फ्री डज नॉट मीन्स दैट यू आर हेल्दी बिकॉज दे मे सफर फ्रॉम सोशली। तो अगर डिजीज फ्री नहीं है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप हेल्दी भी हैं, क्योंकि यू में सफ़र फ्रॉम सोशली और इमोशनली। फॉर एग्जाम्पल, अनविलिंग टू इंटरेक्ट विद अदर्स डिजीज ओनली यूजुअली रिफर टू फिजिकल हेल्थ। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। समटाइम कोई पर्सन है, ये पर्सन ए है, ठीक है, ये हेल्दी है, लेकिन क्या होता है कि जब ये पब्लिक में जाता है तो पब्लिक में इंटरेक्ट नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता, या समटाइम अपने थॉट और फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो ये सोशली हेल्दी नहीं है, इमोशनली हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो ये होती है डेफिनेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, What do you mean by mental, social, emotional aspects of health? इनके अलग अलग एस्पेक्ट क्या होते हैं, यानी अलग अलग स्टेज पे हेल्दी होने को आप डिफाइन करिए। तो अगर हम मेंटल एस्पेक्ट की बात करें तो पर्सन इज एबल टू अंडर काइंड ऑफ साइकोलॉजी, स्ट्रेस और टेंशन, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे कि वो पर्सन मेंटली एस्पेक्ट में हेल्दी है। अगर सोशल की बात करें तो यू आर एबल टू कम्युनिकेट, आप सोशलाइज हो पाओ। देखो कुछ लोग होते हैं जल्दी से नए लोगों के साथ सोशल हो जाते हैं, बात कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, तो ये होता है सोशल एस्पेक्ट। इसके बाद इमोशनल एस्पेक्ट का मतलब होता है इमोशनल हेल्थ इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट योर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। आपने थॉट्स को, फीलिंग को, बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर होता है हमारे थॉट और फीलिंग की वजह से होता है। कई बार हम अपने गुस्से को नहीं कंट्रोल कर पाते, कई बार अपनी फीलिंग्स को नहीं कर पाते, कई बार अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो ये क्या होता है, ये इमोशनल एस्पेक्ट की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिजीज फ्री सेम? क्या ये दोनों चीज़ें सेम है? देखिए एक ही क्वेश्चन को कितनी तरीके से पूछ रहा है। क्या हेल्दी होना और डिजीज फ्री होना सेम है? नो, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। बोथ हमारी, ये दोनों ही अलग अलग स्टेज है, ठीक है। एक हेल्दी पर्सन जो है वो एक हेल्दी पर्सन आपका हो सकता है, बट अ डिजीज फ्री पर्सन ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्दी हो, ठीक है। इस तरीके से बता सकते हैं। व्हाट आर द सिम्टम ऑफ डिजीज? आप किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा? तो उसका सिम्टम क्या होता है? जैसे कि आपको हेडेक हो रहा है, कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो ये क्या है? सिम्टम से पता चलता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज। तो ये कुछ इस तरीके से शॉर्ट आंसर। यहाँ पे जो मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन, वो आपके 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, सब तरह के क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप हर तरीके का क्वेश्चन देने में कैपेबल होंगे। इसके बाद व्हाट आर द वेरियस कॉज ऑफ डिजीज? डिजीज के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए डिजीज हमारी कॉज बाय फॉलोइंग रीजंस। देखिए पैथोजन, लाइक पैथोजन्स की वजह से हो सकता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, ठीक है, वॉर्म। इसके अलावा पुअर हेल्थ, अगर किसी इंसान को नरिशमेंट सही नहीं मिलता, ये पर्सन है अगर इसको अच्छे से, ए पर्सन है, इसको अच्छे से ये रोज़ 1 गिलास दूध पीता है, अच्छे से खाना खाता है, तो कोई हल्की फुल्की बीमारी होगी तो भी इसका बॉडी झेल लेगा। लेकिन कोई भी पर्सन है उसको नरिशमेंट, उसकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वही नहीं मिल रही, तो ये बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएगा। तो वही बात करी जा रही है, अंडर नरिशमेंट। इसके बाद हेरिडिटी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। कुछ लोगों को क्या होता है कि पेरेंटल हमें DNA में ही मिल जाता है, जिसकी वजह से वो बीमार रहते हैं या बीमारियाँ हो
जाती हैं। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन, कुछ लोगों को इम्यूनाइजेशन नहीं, यानी जिसका हमारा टीकाकरण उपलब्ध है, इंजेक्शंस उपलब्ध हैं, वो नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी आजकल हमारे बीमार होने का बहुत बड़ा कारण बन गया है, जैसे एयरबॉर्न डिजीजेज, वाटर, ठीक है। तो ये सारे भी फैक्ट्स हैं, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एक्यूटिक एंड क्रॉनिक डिजीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए एक्यूटिक और क्रॉनिक में क्या डिफरेंस है। इसे ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है कि डिफरेंस बताइए, ठीक है, डिफरेंस बताइए बेटा। तो आप डिफरेंस पूछता है तो आप इस तरफ से लिखेंगे एक्यूट डिजीज, इस तरफ लिखेंगे क्रॉनिक, इधर दोनों की डेफिनेशन और इधर एक एक एग्जाम्पल लिख देंगे। डिजीज विच लास्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन टाइम कॉल्ड क्रॉनिक डिजीज। हमारी क्रॉनिक क्या होती हैं, जो लॉन्ग टाइम तक चलती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज़, थायराइड, कैंसर। और हमारी एक्यूट डिजीज़ क्या होती हैं, जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती हैं, क्योरेबल होती हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, वायरल फीवर हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो आप ऐसे आंसर करेंगे, और अगर आपसे डिफरेंस पूछता है तो आप टेबल बनाएंगे और एक एक साइड हमेशा लिखेंगे, ठीक है। डिफरेंस हमेशा टेबल फॉर्म में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज एंड हाउ डू दे स्प्रेड। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, तो मैंने आपको टेबल में ही पढ़ा दिया था, वहाँ से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, उसके बाद ये क्यों स्प्रेड होता है, माइक्रोब्स की वजह से स्प्रेड होता है, ठीक है। और वो माइक्रोब्स एयर, वाटर या फिर पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकते हैं फूड के थ्रू भी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम इसको बांटें कि इसी क्वेश्चन का पार्ट है कि किस तरीके से ये अलग अलग एजेंट के थ्रू स्प्रेड हो सकता है, तो बैक्टीरिया के थ्रू, वायरल के थ्रू और फंगल के थ्रू, ठीक है। और उसकी कुछ डिजीज़ हैं, जैसे बैक्टीरिया से टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, वायरस से होने वाली डिजीज़ और फंगल से होने वाली डिजीज़ के नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट आर द कम्युनिकेबल डिजीज़, गिव एग्जाम्पल। कम्युनिकेबल अगेन वही जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल टू अस। क्या सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो नो। देखिए सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं, जैसे हमारे गट्स में होता है वो बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि कर्ड में, दही में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। वो बैक्टीरिया की वजह से ही जो कर्ड होता है वो जम पाता है, दही जम पाती है। तो सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एल्गा जो है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट दिस इज बेनिफिशियल, मेडिसिन में भी यूज होता है। तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीज, अगेन आप उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, कई बार हमने रिपीट कर लिया। इसके बाद नेम द कॉजेटिव एजेंट जो कालाजार के लिए या स्लीपिंग सिकनेस के लिए है, तो ये क्या है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की वजह से कालाजार होता है या स्लीपिंग सिकनेस होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट आर टू वेज टू ट्रीट द डिजीज़, डिजीज़ को ट्रीट करने का दो तरीका क्या है, एक तो आप रिड्यूस कर दिए इफेक्ट ऑफ डिजीज़, डिजीज़ के इफेक्ट को कम कर दो, या फिर किल कर दो पैथोजेंस को, यानी आपके बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस जो भी एंटर किया है उसको या तो मार दो या फिर डिजीज़ के इफेक्ट को कम कर दो। तो ये दो तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं भाई, हाउ डू मेडिसिन वर्क, और मेडिसिन कैसे वर्क करता है। द मेडिसिन ड्रग यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। देखिए आप ये पर्सन है ए और आपकी बॉडी में एक बैक्टीरिया एंटर कर गया, ठीक है। अब वो बैक्टीरिया क्या करता है, आपकी बॉडी से ही फूड इनटेक करता है और धीरे धीरे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है आप जो है और ज़्यादा बीमार होते हैं। तो हम एंटीबायोटिक से क्या करते हैं, एंटीबायोटिक से इसकी जो ग्रोथ है बैक्टीरिया की, जो बैक्टीरिया बढ़ रहा है, इतना छोटा सा था और अब बढ़ने लगा है, हम इसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे से इसका इफेक्ट कम होने लगता है और हम ठीक होने लगते हैं। तो यही करता है हमारा एंटीबायोटिक्स। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम बात करें पेनिसिलिन, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। एंटीबायोटिक्स एक्ट ब्लॉकिंग सम बायोकेमिकल पाथवे, यानी कि जो एक बायोकेमिकल पाथवे है कि ये यहाँ से बढ़ेगा फिर घटेगा, तो हम उसके प्रोसेस को ही बीच में ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया पैथोजन एंटर किया है उसको हम उसके जो केमिकल रिएक्शन है उसको स्टॉप कर देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज के फैलने प्रिवेंशन का क्या तरीका है। तो देखिए, जो पहले तो आपको पता होनी चाहिए कम्युनिकेबल डिजीज फैलती कैसे है। एयरबॉर्न डिजीज होती है, वाटरबॉर्न और वेक्टर, ठीक है। तो एयरबॉर्न को आप कैसे कर सकते हो, माइक्रोब कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ ओवर कवर्ड प्लेस टू सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आपको पता है कोई बीमारी एयरबॉर्न से हो रही है, एयर से हो रही है, तो हम क्या करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, सोशल गैदरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वाटर से हो रही है तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस एरिया में गुड, अच्छा पानी, मतलब पीने योग्य साफ पानी प्रोवाइड कर सकें। वेक्टर से हो रही है तो मॉस्किटो के लिए कुछ दवाइयाँ स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है, इंजेक्शंस दे सकते हैं। तो ये कुछ मेथड है जिससे हम, बेसिक प्रिंसिपल है जिससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है, पहले से बचाव कर सकते हैं। डिफाइन इम्यूनिटी। आजकल इम्यूनिटी की बहुत बात होती है। इम्यूनिटी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ पावर, आपकी बॉडी का सुरक्षा कवच है। यानी हमारी बॉडी के अंदर सोल्जर्स होते हैं। आपकी जो बॉडी होती है इसके अंदर हमारे WBC होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, दे आर सोल्जर्स। ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं। जब भी कोई हमारी बॉडी में एंटर करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो WBC उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी उतने हमारे WBC स्ट्रांग होंगे। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हमें किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे अंदर के जो सेल्स हैं वो खुद ही सारे पैथोजेंस को मार के भगा देते हैं। लेकिन धीरे धीरे आजकल हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती जा रही है और हमारे WBC जो सोल्जर हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं और हम दवाइयों पर डिपेंड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी इम्यूनिटी होती है, रेजिस्टेंस ऑफ पावर टू एबिलिटी बॉडी इटसेल्फ अगेंस्ट टू द पैथोजन। अपनी बॉडी को, हमारी जो बॉडी है वो पैथोजन को खुद किल कर दे। व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है भाई, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन बिकम प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज। किसी पर्सन को एक पर्टिकुलर डिजीज से सुरक्षा करने के लिए एक वैक्सीन, एक दवा उसकी बॉडी में इंजेक्ट करी जाती है, इसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बचपन में बच्चों का टीकाकरण किया जाता है, उन्हें बहुत सारी बीमारियों के टीका लगाए जाते हैं। तो जब हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर बीमारी का कौन सा कारण है, हम उसके लिए एंटी ड्रग बना लेते हैं और वो एंटी ड्रग बचपन में ही बच्चे की बॉडी में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी उसके लिए अपने आप WBC बनाती है और उसको जैसे ही ये कोड आता है उसको पहचान के वो किल कर देते हैं। तो पहले से ही तैयार हो जाते हैं इम्यूनाइजेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिवेंशन इज बेटर देन हेल्थ क्योर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। भाई ये तो सही बात है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन, बीमार होने के बाद इलाज करने से अच्छा है कि आप पहले से ही प्रिवेंशन कर लीजिए। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1 कारण है कि डिजीज अफेक्ट बॉडी। देखिए हमारी बॉडी में अगर कोई बीमारी एक बार हो जाती है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के ऑर्गन्स पे अफेक्ट वो करती ही करती है। हम ठीक हो जाते हैं फिर भी कई बार हमारी बॉडी के ऑर्गन्स पे और उनकी फंक्शनिंग पे इफेक्ट करती है। दूसरा है कि कई बार पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद भी इंसान पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाता कुछ बीमारियों में, लाइक कैंसर। इसके बाद तीसरा है कि जब तक इंसान इन्फेक्टेड या बीमार रहता है तब तक वो एक वो बना रहता है, एजेंट बना रहता है अदर पर्सन को बीमारी फैलाने के लिए। तो ये हमारे 3 कारण हैं, इसलिए कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 4 डिजीज अगेन विच द चिल्ड्रन गेट वैक्सीनेटेड। आपको इंजेक्शन दिया जाता है, वो कौन सी बीमारियां हैं बचपन में जिसका दिया जाता है। एक टेटनस होता है, वॉपिंग कफ होता है, मीजल्स होता है, पोलियो होता है। पोलियो का तो कैंप भी चलाया गया था, है ना, इंडिया में, कि पोलियो को जड़ से हमारे देश से ख़त्म कर दिया गया। पोलियो का टीका दिया जाता है, दवाइयाँ पिलाई जाती हैं। तो इसमें से 4 बीमारियाँ तो आप एटलीस्ट याद कर लीजिए, ठीक है। हाउ डज वैक्सीन वर्क। वैक्सीन कैसे वर्क करती है। तो वैक्सीन क्या होता है, स्पेशलाइज सेल ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी WBC। हमारी जो वैक्सीन है वो एंटीबॉडीज़ को फाइट एक्सटर्नल माइक्रोब से लड़ने के लिए हेल्प करती है, उनको बेवकूफ़ बनाने का काम करती है, ठीक है। हमारा एक इंटरनल कह सकते हैं सोल्जर्स तैयार हो जाते हैं। जो वैक्सीन है वो हमारे WBC को और स्ट्रॉन्ग करती है अगेंस्ट पर्टिकुलर पैथोजन। व्हाट आर एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडी क्या होती हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। ओके, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एड्स।
एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कई बार पूछा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दूसरा, व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम एड्स, एड्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए मेथड क्या है, एक तो आप अवॉइड करिए कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर ब्लड जब भी ट्रांसमिशन करना हो तो पहले ब्लड का चेकअप होना चाहिए। अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो उसका ब्लड कभी भी उस दूसरे पर्सन में नहीं ट्रांसमिट करना चाहिए, हमेशा HIV नेगेटिव का ही ब्लड ट्रांसमिट करना चाहिए। इसके अलावा जो इंजेक्शन है वो हमेशा डिस्पोज करके नई इंजेक्शन नीडल का यूज़ करना चाहिए और सेम रीज़र यूज़ नहीं करना चाहिए अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है एड्स से। तो ये आपके क्वेश्चन है जो एड्स रिलेटेड है। इसके बाद क्वेश्चन है कि आपका डिजीज़ का नाम बताना है जो वाटर से, एयर से और वेक्टर से होती हैं, तो वो डिजीज़ के आपको नाम याद कर लेने हैं। इसके बाद है व्हाट आर द बेसिक रीज़न दैट डिजीज़ इन आवर बॉडी एक्सप्लेन। तो देखिए डिजीज़ हमारी बॉडी में दो कारण होते हैं, एक इमीडिएट कॉज होता है और एक कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज होता है। इमीडिएट कॉज होता है जो पर्टिकुलर पैथोजन आपकी बॉडी में माइक्रोब एंटर करते हैं उसकी वजह से, और दूसरा होता है जो हम लोग कुछ बेसिक रूल हैं उसको नहीं फॉलो करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमें पता है कि जो कोविड है वो उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, ये सब चीज़ें करनी चाहिए बट हम नहीं कर रहे हैं, तो उन सब वजह से क्या होता है हम बीमारी के शिकार बन जाते हैं ना चाहते हुए भी। तो ये दो रीज़न होते हैं, तो आपको रीज़न के नाम याद कर लेने हैं, ठीक है, कंटेंट मत करिए पर रीज़न के नाम याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका कोविड पे है, राइट द इमीडिएट कॉज ऑफ। इमीडिएट कॉज कोविड-19 का क्या है, अवॉइड टू वियर मास्क, जैसे कि हमने मास्क ना पहनना, ठीक है, तो हमारी बॉडी में हो जाएगा। इरेगुलर हैंड वॉश हैबिट्स, तो इसकी वजह से हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, इमीडिएट कॉज पूछ रहे हैं, अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी पूछता, सॉरी इमीडिएट पूछता तो हम उसमें वायरस की बात करते। तो ये आपके क्वेश्चन थे पूरे जो इस चैप्टर से कवर होते हैं। इसके अलावा ये जो टेबल है ये आपको ध्यान से देख लेनी है, ये आपके बुक में भी करवाई गई थी कि जो बैक्टीरिया से डिजीज़ होती हैं, ठीक है, वो आपकी टेटनस, टाइफाइड और जितनी भी हैं लेप्रोक्सी, वूपिंग कफ, ये सारी हैं। उसके बाद वायरस वाली आपको कर लेनी है, डेंगू, स्मॉल पॉक्स, मीज़ल, एड्स, कोविड, ठीक है। इसके अलावा प्रोटोजोआ, यहाँ मैंने स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार, तो ये बीमारियाँ आपको जो हैं सारी पता होनी चाहिए, ये MCQ में पूछी जा सकती हैं। सो दिस इज़ कंप्लीट ऑल अबाउट चैप्टर 13। आई होप यू गॉट क्लियर। अगर आप सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका 13 चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। PDF आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। फटाफट से लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सभी नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे, ठीक है। और साथ में इस तरीके से जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए, जिससे जब भी आप लाइव होता है, कोई वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही आप फॉलो कर सकते हैं खबरी पे, वहाँ पे मोटिवेशनल वीडियो, रिवीजन वीडियोस, स्टोरी, सब कुछ आपको दी जाती है। टेलीग्राम पे आपको PDF और वीडियो के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।